हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि डच ग्रैंड प्री जो अभी के लिए जो है वो लास्ट है। इसके बाद पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। एंड ये लास्ट ग्रैंड प्री क्यों है? तो ये जो डच ग्रैंड प्री है ये मैक्स वर्स्टैपेन का होम ग्राउंड है। तो ये फाइनल टाइम क्यों रेस हुई है, ये पूरा अलग टॉपिक है। तो इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि जैंडवॉर्ट जो है वो नेदरलैंड का जो है वो बंद क्यों हो रहा है। इसके भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रीजंस है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो फर्स्ट हम स्प्रिंट की बात करते हैं। तो स्प्रिंट में आप देख सकते हैं कि जॉर्ज रसल, चार्ल्स लेक्लेयर, लैंडो नॉरिस, किमी एंटोनेली एंड ऑस्कर ये टॉप फिनिशर थे। तो अभी हम बात करेंगे कि डच जो ग्रैंड प्री है उसमें क्या हुआ। तो लैप वन के जो एंड में है, जो सबसे एंड वाला टर्न है, वहाँ पे मैक्स वर्स्टैपेन जो है वो फेल हो गए। एंड उनकी गाड़ी जो है वो टोटली 2 बार वॉल से टकरा गई। एंड इट वाज जस्ट लाइक डिज़ास्टर फॉर मैक्स वर्स्टैपेन। ये डच फाइनल ग्रैंड प्री था एंड उसके ऊपर से जो है मैक्स वर्स्टैपेन जो डच के ड्राइवर है उनका भयंकर एक्सीडेंट होना, लाइक वो रेस में नहीं उनका, और वो भी फर्स्ट लैप पे एक्सीडेंट होना, ये सबसे भयंकर है। एंड सीधा जो है वो रेड फ्लैग आना, पूरी रेस जो है वो स्टॉप होना। एंड फिर से 10-15 मिनट बाद जो है वो फिर रिस्टार्ट हुआ। एंड जब रिस्टार्ट हुआ तब ओलिवर बियरमैन जो है उनकी गाड़ी में भी इशू आ गया एंड ओलिवर बियरमैन भी जो है वो आउट ऑफ द रेस हो गए। तो फर्स्ट हमें देख सकते हैं कि 2-3 लैप में ही है वर्स्टैपेन, ओलिवर बियरमैन जो है वो आउट ऑफ द रेस हो गए। जैसे ही रेस स्टार्ट हुई फिर से, तो अपने किमी एंटोनेली जो है उनको अच्छी स्टार्ट मिली। फिर सेकंड प्लेस पे जो है वो नॉरिस, थर्ड पे जो है वो रसल। तो काफ़ी अच्छी रेस चल रही थी। जितना मुझे याद है नॉरिस ने जो है वो मीडियम से स्टार्ट किया था। एंड जब रिस्टार्ट रेस हुई तो फिर से वो सॉफ्ट पे आए। तो जो उसको एडवांटेज मिलना चाहिए था P1 होने का, वो एडवांटेज उसको मिला नहीं। एंड किमी एंटोनेली जो है उसने जो नॉरिस को है वो ओवरटेक कर दिया। फिर हम ऐसे ही रेस कंटिन्यू होती है। फिर हम एट लैप 44 देख सकते हैं कि देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ आर्ग्यूमेंट बिटवीन चार्ल्स, फरारी एंड हैमिल्टन। एंड फरारी बोल रही थी कि हैमिल्टन को जाने दो, बट चार्ल्स बोल रहा था कि देखते हैं करके, इन शॉर्ट ऐसे ही बोला हो। एंड जब वो पिट करने गया एट लैप 44 तो बैड लक ऑफ चार्ल्स कि उसका जो टायर है वो थोड़ा सा डीले जो है वो चेंज हुआ, लाइक अराउंड 3.5 या 3.6। एंड उसने जो है जब वो पिट से बाहर आया तो उसने बोला कि व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। फिर लैप 55 पे जो है वो एक उम्मीद की किरण दिखी। एंड लैप 55 पे जो है वो एस्टेबन एकॉन जो है वो भाई रेस से बाहर हो जाते हैं। एंड उस मोमेंट पे वर्चुअल सेफ्टी कार आती है एंड जो नॉरिस थे वो फर्स्ट थे। एंड उसके बाद फरारी जो है वो डबल पिट करती है एंड ऑस्कर जो है वो पिट करते हैं। तो भाई लास्ट के 18 लैप जो बचे हैं इसमें हमें क्लियर एडवांटेज दिखता है कि फरारी जो है वो P1 P2 आ सकती है। बिकॉज जो अपने लैंडो नॉरिस थे वो सबसे P1 थे, सेकंड जो है वो रसल थे एंड ये दोनों जो है वो हार्ड टायर्स पे थे। थर्ड जो है वो किमी एंटोनेली थे, वो सॉफ्ट टायर्स पे थे। फिर फरारी वाले जो 2 ड्राइवर्स है वो सॉफ्ट पे थे एंड फिर ऑस्कर पियास्ट्री थे। तो 18 लैप में मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों जो है वो रसल एंड नॉरिस जो है वो नीचे चले जाएंगे एंड दोनों फरारी ऊपर चले जाएंगे एंड किमी जो है वो पोडियम मारेगा। अगर ये नॉर्मल ट्रैक होता, लाइक अराउंड ये रेस अगर 42 लैप्स की होती, ट्रैक की लेंथ लंबी होती, तो शायद ऐसी पॉसिबिलिटी आती कि दोनों फरारी जो है वो पोडियम में आ सकती थी। बट ये ट्रैक छोटा है, इसमें जो है नंबर ऑफ टर्न्स भी बहुत ज़्यादा कम है, डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा कम है। एंड इस साल 22 कार्स होने की वजह से ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा है। एंड उसी ट्रैफिक की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि नॉरिस एंड रसल जो है वो हार्ड टायर्स होने के बावजूद हैमिल्टन एंड चार्ल्स लेक्लेयर से बहुत ज़्यादा ओल्ड टायर्स थे, उनके हार्ड टायर्स थे। तो पर लैप जो है वो फरारी को जो है वो मिनिमम 1.5 से 2 सेकंड का टाइम एडवांटेज मिल सकता था, बट वो बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक वो नहीं मिल पाया। छोटे ट्रैक होने का यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। तो वो ट्रैफिक के वजह से जो है वो दोनों फरारीज जो है वो पोडियम में नहीं आ सकी। एक और रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ।
बात करते हैं सबसे हार्ड लक की, जो सर लुइस हैमिल्टन के साथ था एट लैप 70। हम देख सकते हैं कि कुछ सेकंड के लिए वर्चुअल सेफ्टी कार आती है, रसल को है वो उस मोमेंट पे एडवांटेज मिल जाता है। मुझे तो पहले ऐसा लगा था कि वर्चुअल सेफ्टी कार पूरे 2 लैप रहेगी एंड हैमिल्टन सर का पोडियम गया। इट वॉज अ क्लियर पोडियम फॉर सर लुइस हैमिल्टन, बट वर्चुअल सेफ्टी कार आने की वजह से जो है वो उनका पोडियम गया। हाँ, मानता हूँ कि थोड़े सेकंड्स के लिए आया था, हार्डली 20 सेकंड के लिए आया होगा, बट वो 20 सेकंड काफ़ी ज़रूरी थे एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट थे सर लुइस हैमिल्टन को ओवरटेक करने के लिए फॉर रसल। एंड ईजी ओवरटेक था, लाइक एकदम मक्खन वाला ओवरटेक था, लाइक 0.3 सेकंड्स का गैप था। एंड यही जो है वो सर लुइस हैमिल्टन को जो है वो अपना पोडियम जो है वो कॉस्ट कर गया। एंड चार्ल्स लेक्लेयर ही इज़ लाइक, मुझे थोड़े से रेबिलियस लग रहे हैं, लाइक वो नहीं चाहते कि हैमिल्टन जो शायद से मोस्ट प्रोबेबली लास्ट है, एंड मुझे तो नहीं लगता एक और करेंगे शायद से, बट वो ऐसा नहीं कर रहे, मतलब जितना मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी फर्नांडो अलोंसो, एस्टन मार्टिन भाई पॉइंट लेके गई, एस्टन मार्टिन सोच रहे हो वो पॉइंट लेके गई। तो अभी मेरा कंक्लूजन क्या है, मैंने 3 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी कि जीतने के चांसेस किसके सबसे ज़्यादा लग रहे हैं, एंड आज की रेस के बाद मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ, मुझे ऐसे था कि जो एकदम स्ट्रेट सर्किट होंगे वहाँ पे मर्सिडीज़ का डोमिनेंस हद से ज़्यादा रहने वाला है। बट हम देख सकते हैं कि भाई आज मैक्लेरन ने जो टक्कर दी है, मतलब मैक्लेरन इज़ रोरिंग बैक, उनकी इंजिन्स, उनकी जो पूरी की पूरी कार की डिज़ाइन है वो पूरी चेंज हो गई है एंड मैक्लेरन इज़ रोरिंग अगेन। मैक्लेरन के सिर्फ लैंडो नॉरिस ही रोर कर रहे हैं, पियास्ट्री तो भाई मतलब ही इज़ लाइक कि अब मैं घायल हूँ तो घातक हो गया हूँ, अब मैं घातक हो गया हूँ, मतलब वो धुरंधर वाला डायलॉग वही है, अब वो घायल है तो अभी वो भी घातक हो जाएंगे, मुझे ऐसे लगता है होपफुली। बट मैक्लेरन इज गोइंग टू बी लाइक विन द चैम्पियनशिप, मुझे तो ऐसे लग रहा है। मैंने पहले भी बोला था कि अगर मैक्लेरन इस समर ब्रेक में तगड़ा करती है, एंड उन्होंने किया भाई, मैक्लेरन ने भाई तगड़ी गाड़ी बनाई है। एंड किमी एंटोनेली भाई जो सॉफ्ट टायर्स पे थे, जो जिनके पास 8 लैप बचे थे, वो हर एक, मतलब मैं आपको बताता हूँ, एट लैप 67 या 66 जो है वो 10 सेकंड पीछे थे नॉरिस से। एंड वो उनके पास फ्रेशर टायर्स थे, सॉफ्ट टायर्स थे, मतलब हर एक लैप में उनको मिनिमम 1.5 सेकंड का जो है वो टाइम मिल सकता था। बट क्या हुआ, हमने देखा कि वो जो रेस ख़त्म किए तो उन्होंने जो है अप्रोक्स 10-12 सेकंड के टाइम गैप में ही ख़त्म किया। इसका मतलब ये शो करता है कि या तो किमी एंटोनेली की गाड़ी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, हमने भी देखा कि उनके रियर्स में दिक्कत आ रही थी। मैं 100% नहीं बोल सकता कि मैक्लेरन बहुत सुधर गई है, बट 90% अब मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस है मैक्लेरन पे कि वो बेहतर हो गई है। फिर हम देख सकते हैं कि हार्ड एंड सॉफ्ट टायर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कम ही नहीं हो रहा था भाई, मतलब खतरनाक भाई। मैक्लेरन का लैंडो नॉरिस अब फुल क्रेजी हो गई है एंड किमी एंटोनेली को अभी भी चांस है कि वो कुछ कर सकते हैं, टोटो वुल्फ के पास अभी भी चांस है कि वो कुछ कर सकते हैं। बट मैक्लेरन इज़ मैक्लेरन भाई, वो अब लैंडो नॉरिस तो भाई वर्ल्ड चैंपियन है, तो उसको पता है कि अब यहाँ से चैंपियनशिप कैसे निकालना है। तो अभी मैं जो है आपको पॉइंट्स टेबल बताता हूँ कि कितने पॉइंट्स का अब डिफरेंस रह गया है। पॉइंट्स टेबल की तरफ देखते ही अपडेटेड पॉइंट्स टेबल है एंड अभी और 11-12 रेसेस बची है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो टोटल 11 रेसेस कुछ बची है या 10 पकड़ लो। तो किमी एंटोनेली जो है वो 242 पॉइंट्स पे एंड लैंडो नॉरिस जो है वो 159 पॉइंट्स पे है एंड जॉर्ज रसल एंड लुइस हैमिल्टन ये 183 पॉइंट्स पे है टोटल। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि लैंडो नॉरिस अब आने वाली 3 रेसेस में जो है ये दोनों को ओवरटेक कर देंगे, लुइस हैमिल्टन एंड जॉर्ज रसल को। एंड फिर आने वाले 6 रेसेस में जो है वो किमी एंटोनेली के पास पहुंच जाएंगे, अनटिल एंड अनलेस मैक्लेरन के दिन खराब चल रहे हो या कुछ भी, मतलब मैक्लेरन के लिए ख़राब जा रहा हो या लैंडो नॉरिस अच्छे परफॉर्म ना कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। मैं एक एस्टिमेट लगा रहा हूँ, बट जितना भी मैंने एस्टिमेट लगाया है वो अभी तक थोड़ा थोड़ा सही निकल रहा है। तो यू कैन बिलीव मी कि आने वाले 6 से 7 रेसेस में लैंडो नॉरिस जो है वो किमी एंटोनेली के एकदम क्लोज गैप पे, मतलब 10-15 के पॉइंट्स के गैप में दिख सकते हैं। एंड
अभी मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि भाई जब लास्ट में अबू धाबी में ग्रैंड प्री की फाइनल होगी तो इट विल बी लाइक किमी वर्सेस लैंडो, ये तो कंफर्म लग रहा है मुझे, एंड जॉर्ज एंड लुइस हैमिल्टन, ये भी लग रहा है। मतलब हमें जो है वो ये चार जो है, जो टॉप के चार है, इनके बीच में दिख सकता है, जिसमें किमी एंड इसके जो है लैंडो के लाइक अराउंड 60% है, दोनों का 30-30 एंड इन दोनों का 20-20, ऐसे कुछ हमें दिख सकता है। मतलब ये सिर्फ एक अजम्पशन है, बाकी कुछ भी हो सकता है, लाइक आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप आपको जो है ये समझ गया होगा। एंड बाकी ड्राइवर्स की भी बात करते हैं, क्यों नहीं। तो लॉसन ने अच्छा किया, बट उनके ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन लग खराब थे। हल्कनबर्ग भाई, ऑडी भाई आजकल पॉइंट्स लेके जा रही है, तो मैंने तो बोला था भाई कोई ऑडी का फ़ैन नहीं है तो वो ऑडी के फ़ैन बन सकते हैं, अभी भी टाइम है, अपने आप को ऑडी का फ़ैन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ऑडी के फ़ैन बन जाओ भाई, बिकॉज ऑडी जो आने वाले 4-5 साल में भाई, ये जो इधर है वो ये इधर इधर दिख सकती है हमें ऑडी। एस्टन मार्टिन भाई, फर्नांडो अलोंसो भाई 2 पॉइंट लेके गए, टॉप क्वालिटी के पॉइंट्स थे। एंड इसलिए भी हम बोल सकते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 ड्राइवर्स जो है वो गए, बट हाँ उन्होंने अच्छा किया। फिर कार्लोस साइंस पता नहीं क्यों क्या हो गया, हमने विलियम्स वर्सेस विलियम्स देखा भाई आज, भाई ये सबसे खतरनाक था। एंड इनके वजह से ही जो है वो 70वें लैप पे जो है वो वर्चुअल सेफ्टी कार आई, खतरनाक भाई बोतल है। तो देखो ये भी ऑडी भी अच्छा कर रही है। फिर इनके पास तो मर्सिडीज़ का इंजन है, स्टिल वो इतना तगड़ा नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, या शायद बजट नहीं है, क्या नहीं है। लिंडब्लैड ये भी है, हमें अच्छा दिख सकते हैं। लिंडब्लैड भी हमें आने वाले साल में रेडबुल की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। सुनाडा, ये जो नाम भूल गया यार, हमें यूकी सुनाडा, यस यूकी सुनाडा जो है वो उन्होंने भी अच्छी रेस की है। आइजैक हेजार का जो है वो बॉक्सिंग करते समय हाथ जो है वो टूट गया है, तो उनकी जगह जो है अब ये सुनाडा जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। एंड पॉइंट्स तो लेके नहीं गए, बट इन्होंने जो है वो अच्छा किया लाइक। फिर गैसली एंड कोलोपिंटो वो भी अच्छा कर रहे हैं, मतलब सबने अच्छा किया, ऐसे किसी ने डिसअपॉइंटिंग नहीं किया। बट हमें जो फोकस है वो इन टॉप 6 पे ही है, एंड इधर है जो आज DNF है। तो आज मैक्स वर्स्टैपन भी घायल है इसलिए घातक है, एंड ऑस्कर पियास्ट्री भी घायल है इसलिए घातक है। एंड पिछले साल जो है ऑस्कर पियास्ट्री वर्सेस मैक्स वर्स्टैपन ही था, तो पता नहीं भाई एकदम यूनिवर्स एकदम गोल जैसा क्यों लग रहा है मुझे, बाकी आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस रखते इतना ही, चलो बाय। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एंड ऐसे और मुझे टॉपिक सजेस्ट करना। अभी तो मेरा दांत जो है वो थोड़ा सा फिक्स हो गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 दिन दो बस, फिर ऐसे धड़ाधड़ वीडियो जो है वो मैं डालता रहूँगा। फिर न्यूज़ वाली वीडियो भी मुझे डालने हैं, बट आप मुझे बताना कि क्या ऐसे फेस कैम जो है वो सही है, एंड सजेशन देना भाई। मेरा चैनल ओपन टू सजेशन है, बस बी रिस्पेक्टफुल, दैट्स इट। चलो बाय।